आज पूरे हिंदुस्तान का जोश हाई है। हिंदुस्तानियों को गर्व है अपनी सेना पर, क्योंकि पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया गया। उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। यह सिर्फ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दहशतगर्दों के लिए पैगाम था कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, घुस कर मारेगी। और उसी अंदाज में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को उसी की जमीन पर मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि ये जंग आत्मसम्मान की थी। बहु बेटियों के उजड़े सिंदूर की थी, जिसका बदला पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये सिर्फ बदला नहीं, संदेश है। अगर हिंद की बेटियों की आंखें रोई तो सरहद के पार तक आग पहुंचेगी और उस आग में इसी तरह आतंकी भस्म हो जाएंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? हिंदुस्तान ने लहू से उसका हिसाब लिख दिया। धर्म पूछकर मारने वालों को अपना धर्म बता दिया। ओ भाई 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 भाई, ओ माय गॉड। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान की धरती पर बैठे आतंकी आकाओं को अब कई महीनों, कई सालों तक नींद नहीं आएगी। इस एयर स्ट्राइक की गूंज भारत के खिलाफ नापाक इरादा रखने वालों को सोने नहीं देगी, क्योंकि जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग मिल रही थी, उन तमाम ठिकानों को हिंद की वीर सेना ने राख कर दिया। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप ध्वस्त हो गया। मुरीदके में मरकज ताइबा को निस्तानाबूद कर दिया। तेहरा कला में आतंक का सरजल इलाका धुआं धुआं हो गया। सियालकोट में महमूना जोया आतंकी कैंप, बरनाला में मरकज आहले हादित इलाका, कोटली में मरकज अब्बास ठिकाना और मरकज राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में शवाई नल्ला कैंप और सैदना बिलाल कैंप मिट्टी में मिल चुका है। भारत ने बता दिया ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी, मारेगा भी और सुरक्षित लौटकर आएगा भी। सनातन इतिहास गवाह है कि जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब कोई कोई दुर्गा जो है वो जन्म लेती है। और इस बार सिंदूर का बदला लेने के लिए दुर्गा बनी हमारी सेनाओं की बेटियां। 9 ठिकाने और आरंभ हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, 9 प्रहार, 9 रूपों की महाशक्ति और आतंक रूपी असुरों का संहार। सिंदूर का बदला दुर्गा यानी कि भारत की बेटियों ने लिया। कैसे, जरा कहानी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. धरती पर जब जब असुरों का उधम बढ़ा, तब तब देवियों ने कभी दुर्गा बन, चंडी बन, कभी काली बन असुरों का संहार किया। इस बार भी आतंक रूपी असुरों के संहार में हमारी वीर बेटियों ने अहम रोल निभाया। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये नवरूपा शक्ति का साक्षात अवतार था। न रणनीति में चूक, न वार में देर, हर टारगेट पर अग्नि वर्षा हुई और जब सूरज निकला तब तक आतंक के अड्डों पर सिर्फ राख बची। आतंक के सफाई का पूरा ऑपरेशन महज 25 मिनट में पूरा कर लिया गया। हालांकि कहने को ये 25 मिनट है, भारत के लिए 15 दिन की प्लानिंग है, तो पाकिस्तान के लिए खौफ की एक पूरी सदी। 15 दिन का इंतजार और बदले के 25 मिनट, महज 25 मिनट में पूरा पाकिस्तान दहल उठा। रात के 1:05 पर जिस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, रात के 1:30 बजते वो ऑपरेशन पूरा हो चुका था। कैसे, जरा अब वो भी देखिए। ये तस्वीर सियालकोट के महमूना जोया की है। अटैक से पहले हिजबुल के आतंक का अड्डा कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। अगली तस्वीर मुरीद के मरकज तैयबा कैंप की है, जहां अजमल कसाब जैसे आतंकी ट्रेन हुए। हमले के बाद उस कैंप का हश्र देखिए। इन 25 मिनट के अंदर ही सियालकोट का सर्जिल कैंप भी टारगेट पर आया और दूसरी तस्वीर में आतंक के इस अड्डे की तबाही देखिए। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था।
सिर्फ लॉन्च पैड ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह कर दिए गए। भिम्बर के बरनाला कैंप की ये तस्वीर गवाह है, जहां हथियार चलाना सिखाया जाता था वहां ब्रह्मास्त्र गिरा तो क्या हाल हुआ। इसी तरह कोटली का बास कैंप भी भारतीय मिसाइलों के टारगेट पर आया। LOC से महज 13 किलोमीटर दूर आतंक का हर निशान मिटा दिया गया। यानी महज 25 मिनट में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को सकुशल पूरा कर। पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला बोला। ये 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है जब तीनों सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ इस्तेमाल किया गया। सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और इसने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस ऑपरेशन को आप त्रिदेव के त्रिशूल अटैक से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे पर हुए हमलों में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो लक्ष्य से टकराते ही धमाका करने लगा। इस हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें इंडियन आर्मी ने 70% टारगेट तबाह किए, एयरफोर्स ने 30% टारगेट को नेस्तनाबूद किया और इंडियन नेवी का भी ऑपरेशन में अहम रोल रहा, जिसकी वजह से 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक सटीक हमले वाले हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकी शिविरों की सटीक जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंक से इंतकाम के 15 दिन और इन 15 दिनों में कब क्या हुआ, कैसे रणनीति बनी, कहां पर टारगेट तय किए गए और कहां से अटैक्स के ऑर्डर आए, इन 15 दिनों में बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। जब कश्मीर की वादियों को निर्दोष हिंदुओं के लहू से लाल कर दिया गया, तभी से इंतकाम की ज्वाला हर हिंदुस्तानी के अंदर भड़क उठी और फिर शुरू हुई बदले की प्लानिंग। 23 अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना अध्यक्षों और गृह मंत्री के साथ हाई लेवल की मीटिंग। ISI के लिंक, आतंकियों के मूवमेंट और लॉन्च पैड्स की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया। उधर CCS की बैठक में आर्मी को खुली छूट मिली। 24-25 अप्रैल LOC जम्मू कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास IB और रॉ की मूवमेंट अचानक से बढ़ गई। खुफिया एजेंसियों ने सटीक इंटेल जुटाई, सैटेलाइट से निगरानी तेज की गई, संभावित आतंकी ठिकानों की पहचान हुई, साथ ही रणनीतिक लिस्ट बनाई गई। 26 अप्रैल 2025 नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर CCS बैठक हो रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। सूत्रों का दावा है कि यही वो बैठक थी जब टारगेट पर फाइन मुहर लगी थी। अब बारी थी सैन्य ऑपरेशन की प्रिपरेशंस की, लिहाजा CDS और NSA की अगुवाई में तीनों सेनाओं ने इस तैयारी को शुरू किया। 28 अप्रैल 2025 कोड ने दावा है कि यही वो तारीख है जब इस मिशन को नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। फिर पैरा SF, वायुसेना और DRDO के तकनीकी विशेषज्ञों को मिशन में शामिल किया गया। 4 मई 2025 7 लोग कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। अपनी अपनी तैयारियों की फाइनल रिपोर्ट देने के लिए नौसेना प्रमुख और सेना प्रमुख एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाजिर थे। पूरी रणनीति इसी दिन प्रधानमंत्री को डिटेल में समझाई गई और आगे की तैयारी शुरू हुई। 6 मई 2025 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी से NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात की और फाइन रिपोर्ट सौंपी। अब बस रात होने का इंतजार हो रहा था। 7 मई 2025 1:05 भारत ने एक साथ पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। महज 25 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पूरा था। भारतीय सेना की हिट लिस्ट में पाकिस्तानी शहर बहावलपुर और मुरीदके सबसे ऊपर रहा। इसी मुरीदके के शहर में लश्कर का मुख्यालय भी है, जो आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है। अब उस आतंकवादी पाठशाला को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीदके शहर लश्कर-ए-तैयबा और खूंखार आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना रहा है, जिसे पहले टारगेट किया गया और आधी रात को आतंक के अड्डे पर दनादन बम के गोले बरसने लगे।
इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब के ही बहावलपुर में भी भारतीय सेना ने हमला बोला है, जो जैश ए मोहम्मद का केंद्र रहा है। इस आतंकी ग्रुप का सरगना मौलाना मसूद अजहर रहा है, जिसने मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी। ये शहर भी लाहौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों शहर में आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी। आतंकवादियों की पहली पाठशाला इन्हीं दोनों शहरों को माना जाता है। पहलगाम हमले में आतंकी संगठन लश्कर का हाथ था और हमले के बाद यही दोनों शहर आतंकियों का ठिकाना माना जा रहे हैं। ये शहर पहले भी आतंकी गतिविधियों के चलते सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के योद्धाओं ने आतंकियों को बता दिया, अगर जिंदा है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को घर में घुसकर समझा दिया, भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत का दावा किया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस हमले में भारत ने 24 मिसाइलें दागी और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। ये सिर्फ आतंकियों को नहीं, बल्कि आतंक परस्त पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। पीओके में जहां जहां भारत की तरफ से बम दागे गए, वहां वहां जैश लश्कर के आतंकियों के चिथड़े उड़ गए। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जैश लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। पाकिस्तान के रास्ते भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद पूरा देश कर रहा था। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। यानी जो कहा पीओके में वही हुआ। आतंकवादियों का अड्डा ध्वस्त हो चुका है। लश्कर कमांडर समेत 100 आतंकवादियों का काम तमाम हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान में पहली बार आतंकियों में खौफ का माहौल है। 6-7 मई की रात पाकिस्तान में कयामत की रात थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के राफेल विमानों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आसमान से ऐसी बमबारी हुई कि आतंकी मरकज धुआं-धुआं हो गया। हैमर और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के सटीक प्रहार से आतंकी ठिकानों पर हाहाकार मच गया। राफेल विमानों से दागी गई मिसाइलों ने 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इंडियन एयरफोर्स ने इतनी सटीकता से हमला किया कि पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों से 2 बेहद खतरनाक मिसाइलें फायर की गई। पहली स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर तक है और इसकी रफ्तार 0.8 मैक है। जीपीएस, इंफ्रारेड और टेरेन रेफरेंस से गाइड होने वाली ये मिसाइल 450 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। अब हथौड़े की तरह प्रहार करने वाली हैमर मिसाइल को भी जान लीजिए। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। जीपीएस से गाइडेड ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है और किसी भी बंकर या बिल्डिंग को निस्तानाबूद कर सकती है। भारत के एडवांस्ड वेपन्स ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये भारत की पहले टारगेट लॉक फिर तबाही की रणनीति का जबरदस्त प्रदर्शन है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का गुरूर चूर-चूर हो गया, लेकिन ये सब सेना और खुफिया एजेंसी RAW की जबरदस्त प्लानिंग के बाद ही संभव हो पाया। RAW ने पहले टारगेट सेट किया, आर्मी ने टारगेट को लॉक किया और आतंकवादियों के विकेट गिरा दिए। यानी एयर स्ट्राइक का लक्ष्य भारत की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी रॉ ने तय किया था। रॉ ने पाकिस्तान में सभी टारगेट की सटीक इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, इनपुट सेना को दिया गया और आधी रात को पाकिस्तान धुआं-धुआं हो गया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कमान NSA अजीत डोभाल के हाथों में है और PM नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में नौसेना और थल सेना की भी अहम भूमिका रही। जानकारी के मुताबिक नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सीक्रेट डिटेल्स उपलब्ध कराई थी। रॉ ने ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सिलेक्ट किया था, जिसके बाद वायुसेना ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, पूरी तरह निस्तानाबूद कर दिया। आतंक के इन अड्डों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों का आना जाना भी था, लेकिन ISI और पाकिस्तानी फौज की सारी चौधराहट धरी की धरी रह गई।
भारतीय सेना ने बता दिया कि तुमने कायरों की तरह छिपकर मारा था और हमने बहादुरों की तरह घुसकर मारा है। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और अब कूटनीतिक प्रहार कर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की तैयारी है। और इसी रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आगे बढ़ रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए डोभाल अब कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी के तहत अजीत डोभाल ने 8 देशों के एनएसए से बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एनएसए ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित सऊदी और यूएई के एनएसए से भी बातचीत की और आतंक के खिलाफ की गई भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान एनएसए ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान टेंशन देता है तो भारत पूरी मजबूती के साथ प्रहार करेगा और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। पीओके में जिस वक्त भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही थी, ठीक उसी समय आसमान में पाकिस्तान का फाइटर जेट भी उड़ान भरने लगा, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने कुछ ही पल में मार गिराया। और चीन से उपहार में मिला पाकिस्तान का लड़ाकू विमान हवा में गोते लगाने लगा, धू धू कर जलता हुआ नीचे गिरने लगा और कुछ सेकंड में फाइटर जेट JF-17 मिट्टी में मिल गया। चाइनीज JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जिसे पीओके में एयर स्ट्राइक के दौरान मार गिराया गया। पाकिस्तानी नागरिक भी बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से 4 लड़ाकू विमान जंग के लिए भेजे गए, लेकिन वापस लौटकर सिर्फ 2 ही आए। बाकियों की हालत कुछ इसी तरह हो गई और यही वो JF-17 थंडर है जो पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आतंक के अड्डों पर भारतीय वायुसेना की सर्जिकल कार्रवाई ने न सिर्फ दहशतगर्दों को बल्कि पाकिस्तान की सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। शहबाज शरीफ की बैठक में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें डर और घबराहट साफ साफ देखी जा सकती है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के सियासी गलियारों में डर का माहौल बना दिया। शहबाज शरीफ ने आनन फानन में कैबिनेट और सैन्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। मीटिंग में मौजूद सैन्य अधिकारी और मंत्रियों के चेहरे पर चिंता और खौफ की लकीरें साफ नजर आईं। एक तरफ पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है अंदर खाने कितना डर बैठा हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है और पाकिस्तानी हुक्मरान के चेहरे पर खौफ डर की गवाही ये तस्वीर भी दे रही है। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। घर में घुसकर पिटाई खाने के बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरान बदला लेने की बात कर रहे हैं और इस गीदड़ भभकी की रेस में खुद शहबाज शरीफ अब शामिल हो गए। पीओके में आतंकियों की मौत पर हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान की हालत पतली हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर वहां के मंत्री तक एयर स्ट्राइक के बदले में गीदड़ भभकी दे रहे हैं और बता रहे हैं भारतीय सेना ने कैसे उन्हें घर में घुसकर मारा। शहबाज से इशाक तक सबके हाथ पैर फूल चुके हैं। पाकिस्तान में फिर से हमले का डर सता रहा है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए वहां के नेता अब बदला लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान की हुकूमत ये भूल गई, हर आतंकी हमले के बाद भारत घर में घुसकर मारता है। खैर वो बात अलग है, अभी तक टारगेट पर आतंकवादी रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आतंकवादियों को पालने वालों को भी उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा।